संभल से बड़ी खबर, जहां पर किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी में शिरकत करने गए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वंशवादी राजनीति को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी विपक्षी पार्टियां अपने फायदे के लिए सूबे को लूटती रही हैं। आप मेरे को बताओ, विपक्ष कोई पार्टी होती है क्या? सपा क्या है? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सपा का? ये सभी को मालूम है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बेटा होगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला होगा? बूथ का अध्यक्ष, राज्य के अंदर काम करने वाले ईमानदार नेता, जैसे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय अभी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियों का मात्र दो काम है, एक अपने परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा काम कोई नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली रोक दी है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली को पुलिस ने यहां पर रोक दिया है। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया को रोका गया। साइकिल रैली निकालने से इन्हें रोक दिया गया। पुलिस से ने साइकिल रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। जगह जगह 2022 इलेक्शन के मद्देनजर और किसानों के समर्थन में भी समाजवादी पार्टी की ओर से बीच बीच में रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी बीच साइकिल रैली निकाली गई थी, लेकिन ये साइकिल रैली जब ग्रेटर नोएडा पहुंची तो यहां पर पुलिस की ओर से रैली को रोक दिया गया। सरकार देखिए, हमारी साइकिल रैली को सरकार जाने नहीं दे रही है। हम लोग को पकड़ के थाने ले जा रही है। वो कहते हैं साइकिल चलाने नहीं देंगे। मतलब समाज के अंदर न्याय की बात करोगे तो सरकार आपको जेल में डाल देगी, बस इतनी सी बात है। गिरफ्तार कर लिया आपको? हमको लेके थाने बैठा जा रहे हैं, क्यों कहेंगे हम नहीं चलाने देंगे, उतरवा लिया। अब ये तानाशाही, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन हम समाज वाले लोग डरने वाले थोड़ी हैं कि हमें उतार लेंगे तो क्या हम उतर के पैदल चल रहे हैं? जहां ले चलोगे ले चलो हमें। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 2022 बाइसिकल, और बाइसिकल पर रैली निकाल रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। इधर सीएम योगी ने गोरखपुर के चरगवां ब्लॉक में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग किसानों को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बस किसानों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, कोई शर्त नहीं, और किसानों की जमीन कोई हड़प नहीं सकता। उन्होंने मंडी बंद होने की आशंकाओं को भी गलत बताया और कहा कि 2020 से कोई मंडी अब तक बंद नहीं हुई है, बल्कि हमने उसे और आधुनिक बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि एमएसपी बंद होने को लेकर भी गलत प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, यह एक विकल्प है, ये बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है, तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए। किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा, हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था, और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया।
और गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। सीएम ने करीब 500 लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सभी की समस्याओं के समाधान को कहा। सीएम योगी जनता दरबार के बाहर एक बुजुर्ग दिव्यांग से भी मिले और उसका भी हालचाल जाना। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।